एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। एयर इंडिया की एक और करतूत सामने आई है। आए दिन एयर इंडिया की कोई ना कोई शिकायत हमारी नजरों के सामने आती रहती है, लेकिन आज एक ऐसा हादसा सामने आया है जिसमें एक अभिनेत्री शीतल खंडाल शिकार हुई है। अभिनेत्री का बैग एयर इंडिया वालों ने गुमा दिया है। शीतल खंडाल मुंबई से नागपुर पनाश इवेंट में शामिल होने जा रही थी। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं शीतल खंडाल से ही। क्या हुआ जब आप नागपुर आ गए थे? मैं नागपुर पहली बात तो पहुंची ही उस वक्त पे नहीं हूँ जिस वक्त पे मुझे पहुंचना था, क्योंकि मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी यहाँ पे आने की 5:35 की। मतलब मैं तकरीबन 7 सवा 7 तक तो यहाँ आ ही जाती, लेकिन चूँकि हम लोगों ने एयरलाइंस एयर इंडिया चूज़ करी थी तो शायद आज मेरी बदकिस्मती है या एयरलाइंस ऐसे ही करती है सबके साथ, क्योंकि मेरा ये पहला एक्सपीरियंस नहीं है, पहला भी हो चुका है एयर इंडिया के साथ। इस बार हद से ज़्यादा हो गया था। इन्होंने जो फ़्लाइट हमारी बुक करी थी, जब हम बोर्डिंग लेने गए थे तो बोर्डिंग पास हमें इतना लेट दिया जो इनको टाइम पे देना चाहिए था। अगर ये टाइम पे हमें बोर्डिंग पास देते तो जाहिर है हम गेट पर बहुत टाइम पे पहुंच जाते, हम फ़्लाइट में बहुत जल्दी मतलब पहुंच जाते, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया, हमें बोर्डिंग पास 45 मिनट्स लेट दिया। एंड देन दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम 5 मिनट के अंदर फटाफट से सिक्योरिटी चेकिंग सब क्रॉस करके इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पार करके मैं गेट पे पहुंच जाऊं। वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है, और सुपर पावर नहीं है मेरे अंदर कि मैं उड़ के जा सकूं। सो सिर्फ मैं ही नहीं थी, ऐसे 9 पैसेंजर और थे जिनके साथ भी सेम सिचुएशन हुई थी, जो सेम फ़्लाइट में थे, और किसी को भी उन्होंने जाने नहीं दिया। चलो, उन्होंने वहाँ पे कह दिया कि हमने दरवाजे बंद कर दिए। हमने उस सिचुएशन को जैसे तैसे करके डाइजेस्ट किया। हमने उनसे ये कहा कि हमें कंपनसेशन दे दो या कोई दूसरी फ़्लाइट करा दो। वो दोनों ही चीज़ों के लिए एग्री नहीं करें। उसके बाद ये था कि आपको वेट करना पड़ता है, आपका लगेज आएगा और फिर आप कोई दूसरी फ़्लाइट अपने हिसाब से बुक कर लेना, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं थी हमारे पास। तो लगेज आने की अब एक टाइम लिमिट होती है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। मैं एयरपोर्ट पे 8 घंटा खड़ी रही हूँ, मैं बैठी नहीं हूँ, मैं खाई नहीं हूँ, मैंने पानी नहीं पिया है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। और 8 घंटे ढूंढने के बाद, या किस तरह का उन्होंने प्रयास किया है मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे सिर्फ यही बोला कि आपका बैग नहीं मिल रहा है, मिसप्लेस हो गया है, ये कहाँ चला गया हमें नहीं पता, बट हमारा स्टाफ ढूंढ ढूंढ के थक गया है, नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब तो जाहिर है आप लोगों से गलती हुई है, तो आप अपनी गलती मानो और इस गलती का मुझे हर्जाना दो, क्योंकि उनकी वजह से मेरा मेंटल, फिज़िकल और फिनेंशियल सब तरह का हैरेसमेंट हुआ है। आज मैं बहुत परेशान हुई हूँ एयर इंडिया की वजह से। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि रतन टाटा जी, मैं आपको दिल से बहुत मानती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ आपका, लेकिन शायद चंद लोग आपकी इस पर्टिकुलर एयरलाइंस में ऐसे हैं जिनका व्यवहार पैसेंजर्स के प्रति अच्छा नहीं है, और जिनकी वजह से जो आज मुझे फ़ेस करना पड़ा है, शायद फ्यूचर में और भी लोगों को फ़ेस करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके इस मैटर को सॉर्ट आउट करें, औरों के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि अगर एयरलाइंस का नाम ख़राब होगा तो कहीं ना कहीं आपके भी नाम, आपकी भी छवि पे ये बात आएगी। तो सर प्लीज़ इसके लिए कुछ करें, और मैं तो कंपनसेशन चाहूँगी, क्योंकि मेरे साथ टॉर्चर हुआ है एंड इट्स अ हरेसमेंट। थैंक यू। देखा दोस्तों, आपने मैम के साथ हैरेसमेंट हुआ है, बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैम ने पूरी बात आज इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से रखी है। उम्मीद करते हैं कि एयर इंडिया इसको संज्ञान में लेते हुए इनका सामान वापस करेगा। तो सामान अभी तक मिला भी है कि नहीं? सामान नहीं मिला। सामान गया किधर, चोरी हो गया, मिसप्लेस हो गया, या कोई दूसरे पैसेंजर को दे दिया, क्या सिचुएशन है उन्होंने मुझे अभी तक क्लियर नहीं करी है। थैंक गॉड तो क्या ही बोलूँ, जिस इवेंट में मुझे 4-5 घंटे पहले आना था, उस इवेंट में मैं एंड मोमेंट के आखिरी मिनटों में आ रही हूँ। ना मैं खुद इंजॉय कर पाई, ना मैं इवेंट ऑर्गेनाइज़र को अपना प्रॉपर टाइम दे पाई। तो कुल मिला के देखा जाए तो बिकॉज ऑफ दिस एयरलाइंस की मिस्टेक की वजह से इवेंट ख़राब हुआ है। तो इस इवेंट का भी हर्जाना उनको देना है, और मुझे जो टॉर्चर किया उसका भी हर्जाना उनको देना है। और मेरे बैग का तो ना जाने इन लोगों ने क्या ही किया है, मुझे खुद नहीं पता। तो मुझे जाके पुलिस कंप्लेंट तो डेफिनेटली करनी है। देखा दोस्तों, आपने पुलिस कंप्लेंट तक की बात मैडम ने कह दी है, देखना आगे होगा कि क्या होता है। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।